आज की इस वीडियो में यूपी एनएचएम 17,000 भर्ती की आप सभी अभ्यर्थियों को इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे आप सभी, उम्मीद है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आप सभी के लिए आपके कमेंट के अकॉर्डिंग जो है इस पर सबसे बिग एनालिसिस करने के बाद जो है आज जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाल के सामने आई है कि आपका अगर 35 से 40 नंबर भी है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो तैयार हो जाए आप सभी, जितनी भी 17,000 प्लस अभ्यर्थी हैं जिन्होंने भी एग्जाम दे दिया है, वो चाहे लैब टेक्नीशियन हो, एएनएम हो, चाहे वो फार्मासिस्ट के हो, चाहे वो स्टाफ नर्स के क्यों ना हो, वो स्टाफ नर्स का भी एग्जाम जो है वो पेंडिंग में है, जो कि 18 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। आप सभी के लिए एक और सबसे बेस्ट यहाँ पर जो है जो नंबर आप लोगों के आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो मार्क्स बढ़ने वाले हैं उसके शिफ्ट में कितने मार्क्स आपके मिलने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही कि 35 से 40 नंबर पर भी आप सभी का सिलेक्शन हो रहा है। तो आप सभी भर्ती प्लीज जल्द से जल्द जुड़ जाए जितने भी हो सके, क्योंकि आप लोगों के डाउट्स जो है आज इस वीडियो के साथ पूरी क्लियर होंगे, क्योंकि आपने बहुत डेली कमेंट कर रहे हो हर एक प्रकार के। आज इस कमेंट में आप सभी का मैं इस वीडियो में स्वागत करता हूँ, क्योंकि आज के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा। क्योंकि साथियों, आपने तुरंत देखा होगा थंबनेल, और आपने थंबनेल देखते ही जो है देखा आपने 35 से 40 के बीच स्कोर है तो हम सेफ हो गए, आपने तुरंत क्लिक कर दिया। यहीं पे होती है सबसे बड़ी आप सभी की जो है, जो आप लोग लालच, जो सबसे बड़ा भ्रम है आप सभी के दूर करने के लिए मैंने ये कुछ किया, इसके लिए माफी चाहता हूँ। लेकिन अभी कट ऑफ रियलिटी में जो कट ऑफ रियल में होने वाली है, वास्तविकता जो फाइनल कट ऑफ होगी उसके बारे में इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। ये सब चीजें मैंने इसलिए की, अब क्या है ना, मैंने पहले भी आप सभी से कहा था कि जितने भी एनएचएम के अभ्यर्थी हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए मैं अभी भी अगर आपको हर बार यही कहता कि 35 से 40 के बीच स्कोर है, तो इसमें सभी कैटेगरी में चाहे वो एनएचएम के हो, फार्मासिस्ट के हो, चाहे जितनी कम भी वैकेंसी हो, फिर भी आपको इतनी कट ऑफ कम रहेगी। तो आप क्या करोगे, बहुत खुश हो जाओगे, ठीक है, खुश हो जाओगे ना। लेकिन अभी तो आप खुश हो, ठीक है, आप देख लोगे। लेकिन जो चीज़ें अगर जब फाइनल रिजल्ट आएगा, अब उसमें आपका नाम नहीं होगा, तो आपको कितना दुख हो सकता है, कितने ठेस पहुंच। आज भले ही आपको थोड़ा दुख होगा मेरी चीज़ों को बताने पर कि कट ऑफ जो मैं इस टाइम जो हाई बताई थी, ठीक है, उस पर मैं इसीलिए कुछ अभी लोगों ने कमेंट किया, सर डेली वही कट ऑफ क्यों बता रहे हैं। ये बताओ, कट ऑफ कोई बदलने की चीज़ है कि मैं डेली बदलूंगा? नहीं है ना। तो देखिए, हमने काफ़ी लेस किया, लेकिन काफ़ी लोगों को भरोसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि देखो चीजें हमेशा बदलती नहीं है। कट ऑफ का क्राइटेरिया वही है कि बदलता कभी भी नहीं है, ठीक है। अब जो लोग क्या करते हैं, आप सभी को गुमराह करने के लिए 35 से 40 बता दिया कि सब जितने भी, चाहे जिस कैटेगरी से हो, चाहे वो फार्मासिस्ट के डिपार्ट से हो, चाहे जिस प्रोग्राम से हो, वो सभी चीजें कट ऑफ सेम रहेगी। लेकिन साथियों, आप सभी इसी भ्रम में पड़े हुए हैं, यही सबसे बड़ी आपकी गलतफहमी है। तो आप सभी को थोड़ा सा डाउट, ये जरूर ठेस पहुंच सकती है, लेकिन आप खुद दिल से सोचो कि जो हमने आज कट ऑफ में बताने जा रहा हूं वो रियल होगी या नहीं होगी, क्योंकि वैकेंसी पर डिपेंड करता है, आपकी कट ऑफ को निर्धारित करता है, ठीक है। तो चीजें आपको क्लियर हुई। तो देखिए, इस वहम में मत पड़े। जो भी चैनल वाले अगर 30 से 35 40 के बीच अगर आपको बता रहे हैं, किसी भी कैटेगरी से हो या फिर आप किसी भी प्रोग्राम से हो, तो फिर आपको ये सेफ हो, तो आपको मान लीजिए मैंने कहा कि तसल्ली तो हो जाएगी, लेकिन आपको जो है फर्क बहुत बड़ा देखने को मिलेगा लास्ट में। फिर आप खुद दुखी हो जाओगे कि आज मैंने सर की बात नहीं मानी थी, इतनी कट ऑफ जाने वाली नहीं है। हाँ, किस चीज की एनएम की कट ऑफ कम जाएगी या फिर लैब टेक्नीशियन की जाएगी, किस चीज की कितनी कट ऑफ, वो प्रोग्राम वाइज डिपेंड करता है कट ऑफ आपकी, ठीक है। चलिए, और इस वीडियो में बात भी करेंगे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स के कितने मार्क्स बढ़ेंगे। लेकिन आप लोग एक बात जरूर ध्यान रखना, मैं कट ऑफ चलने से पहले बता रहा हूं आप सभी को, प्लीज आप जो है इतने कम मार्क्स के लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि इतने कम मार्क्स में हो जाएगा। भले ही आपके देखिए नंबर कम है, अभी आपको मैंने ज्यादा बता दिया, उसके बाद आपको थोड़ा सा दुख जरूर होगा कि हाँ ठीक है, सर ने इतना बताया, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो आपको बुरा लगता है। लेकिन आपको अगर यही चीज अगर मैं झूठ बोल दिया कि आपको 35 नंबर में भी सिलेक्शन हो जा रहा है, तो आप खुश तो हो जाओगे आज, लेकिन बाद में चल के दिक्कत हो रही है। आप खुद दिल से सोचो, तब बाद में दुखी होगी कि सर फाइनल रिजल्ट में आया, सिलेक्शन नहीं हुआ, तब भी आपको एहसास होगा कि सर ने सही कहा था कि कट ऑफ इतनी कम नहीं जाने वाली है, ठीक है। लेकिन हमने सर के ऊपर विश्वास नहीं किया। ये जरूर नहीं होता कि आपके अकॉर्डिंग ही आपके जितने मार्क्स थे उतनी ही कट ऑफ बताऊं, ठीक है। हमने एनालिसिस किया है, लगभग 1.5 लाख बच्चों के प्लस एनालिसिस हुआ है, उनका स्कोर हमारे पास आया, तब मैंने जाकर के इस कट ऑफ निकाली है। वो भी डिपेंड करता है वैकेंसी के ऊपर, ठीक है। चलिए देखिए,
जो मैंने कई बार कट ऑफ बताई है। देखिए काफी लोगों ने कहा कट ऑफ बार बार वही बता रहे हैं। सर ये बताओ, आप खुद सोचो, कट ऑफ कोई बदलने की चीज है कि अब मैं डेली बदलूंगा डेली कट ऑफ बदल जाएगी? ऐसा नहीं होता है। अगर हाँ कुछ चेंजेस जो है इंक्रीज डिक्रीज हो सकते हैं तो वो बात अलग है, ठीक है। तो देखिए जो रियल कट ऑफ है आपको बता दूं, ये रियल कट ऑफ है 40 से 45 के बीच ये रहेगी। अब ये बात कर रहा हूं मैं स्टाफ नर्स की, जो कि वैकेंसी कितनी इसमें जो है पोस्टें हैं, लगभग सबसे अधिक पोस्टें जो इसी में रखी गई हैं, ठीक है। तब जाकर के वो 40 से 45 के बीच या 38 से 43 के बीच, AWS में इतने से इतने, SC/ST इतना से, ठीक है। तो इतने कैटेगरी में हो तो आप सेफ हो, ठीक है। सभी के डिफरेंट डिफरेंट जाएगी, मैं सभी की बता रहा हूँ। वो वैकेंसी पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टाइम्स डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन आप 50 से 60 स्कोर कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कितनी कट ऑफ कैसे आप कम बता सकते हैं। आप किसी भी चैनल के माध्यम से जो आपको प्राप्त हो रहा है कि कोई 30 से 35 नंबर बता रहा है, तो प्लीज़ इस चक्कर में मत पड़े। हाँ ये जरूर है कि आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको थोड़ी दिल की तसल्ली मिल जाएगी कि ठीक है इतने स्कोर हमारा है तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ लेकिन आप डिमोटिवेट ना होइएगा कभी भी, ठीक है। कितने भी आपके नंबर हो डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि ये तभी पता चलेगा जब DV के लिए नोटिस आएगा, ठीक है, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उस पर कितने नंबर को शॉर्टलिस्ट करते हैं, उसके बाद फाइनल कट ऑफ के लिए फाइनल रिजल्ट जब आता है आपका, तब क्या होगा वो डिपेंड करता है। और हाँ एक बात और आगे बढ़ने से पहले बताऊंगा, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर DV के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। DV के बारे में मैंने बताया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में उन्होंने काफी लोगों ने कमेंट किया सर ये क्या फालतू की चीजें बता रहे हो। देखिए यही गलतफहमी है, काफी लोगों को ये भी नहीं पता है, एग्जाम उन्होंने दे दिया लेकिन उन्हें भी ये भी नहीं पता है कि DV क्या होता है। अब मैं आपको बता दूं, DV के बिना यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बिना आप जो है नौकरी ले ही नहीं सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप तुरंत रिजेक्ट हो जाओगे। इसके यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बिना पास किए हुए, ठीक है, आप जो है फाइनल रिजल्ट तक यानी कि जा नहीं सकते। तो जॉब बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बिना DV के कुछ भी नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिस दिन होगा तब आपको समझ में आएगा कि सर ने इसीलिए बार बार हर एक वीडियो पे उन्होंने बताया था, हर एक प्रकार की DV के बारे में मैंने कई प्रकार की वीडियो बनाई है अलग अलग चीजों पे, लेकिन आप लोग बार बार कह रहे हो सर बोर कर रहे हो। ये गलतफहमी आप सभी को मैं बताने के लिए आज इस वीडियो में पूरे में ये चर्चा करने के लिए आप सभी को मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि आप मेरी बातों को समझ क्यों नहीं रहे हो। मैं हर जो भी वीडियो बताऊँ भले दिन में 4 बार बताता हूँ, लेकिन सभी में कुछ ना कुछ चीजें अलग होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि मैं छोटे छोटे भी इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करता हूँ ताकि आप तक ज्वाइनिंग तक कोई प्रॉब्लम आपको ना हो पाए, लेकिन फिर भी आप लोग समझ नहीं रहे हो। यही गलती आपको बहुत बड़ी जो है रुला सकती है आप सभी को लास्ट में, कि सर की अगर बात मानी होती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। जैसे कि 9212 की एनएम भर्ती में जो प्रक्रिया चल रही है उसमें भी बहुत सारी एनएम बहनों ने मेरी बात नहीं मानी, आज वो रिजेक्ट हो चुकी हैं। जिन्होंने बात मानी उन्होंने मेरे बस बहुत सारे कमेंट किए, सर आपकी वजह से मैं आज पास हो चुकी हूँ, बस ज्वाइनिंग बाकी, उन लोग ज्वाइन लेटर मिलने वाला है। लेकिन आप लोग भरोसा करना बिल्कुल भी आप मतलब चाहते ही नहीं हो, ठीक है। तो कुछ बिलीव होता है, किसी टीचर के ऊपर बिलीव करने की कोशिश कीजिए और बिलीव करना चाहिए, लेकिन वो चीजें एनालाइज कर रहे खुद से आपको जो है अंदर से एनालाइज करना चाहिए कि हाँ ये चीजें सर हमेशा सही चीजें बताते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग जो है अपनी मर्जी से खुद भी समझ रहे हो, ठीक है। खैर कोई नहीं, मैंने समझाने के लिए चीजें कही है, बाकी किसी को कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, बट जो भी चीजें बताता हूँ एकदम ठोस चीजें, एकदम सही चीजें बताता हूँ, ठीक है, चाहे किसी को भी जैसा भी लगे, ठीक है, लेकिन चीजों को समझना सीखें आप कभी भी। तो देखिए एनएम की अगर बात करें तो सीटें लगभग इतनी हैं, और इसमें जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है कहीं इतना से इतना रहने वाला है, यूआर का ठीक इतना, ओबीसी की इतना रहने वाली, डब्ल्यूसी कितना, एससी का 35 से 38 के बीच, एसटी का 30 से 35 के बीच, ठीक है। और काफी लोग बोल रही हैं कि सर पीडब्ल्यूडी के बारे में नहीं बताया आपने। देखिए पीडब्ल्यूडी की बात करें तो इसमें नियर अबाउट पासिंग मार्क्स से अबाउट प्लस होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसमें लगभग 28 या 30 के आसपास इसमें भी रह सकेगा, ठीक है। पीडब्ल्यूडी के बारे में तो आप समझिएगा इतना सब कुछ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस आता है हमारा फार्मासिस्ट का। देखिए फार्मासिस्ट में सबसे कम वैकेंसीज है, तो इसमें कट ऑफ हाई आएगी, आप ये समझ लीजिए, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। जब फाइनल रिजल्ट आपका आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका होता है, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आता है, जो उसमें जो है सिलेक्ट हो जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ठीक है। तो उनके पास रिजल्ट आता है फाइनली, ठीक। जब फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो इन चीज़ों पर लेकर के बात होगी, ठीक है। तो फिर आपका स्कोर खुद देख लीजिएगा कितना रहने वाला। भाई वैकेंसी नहीं है, आप अब बता रहे हैं 40, अब बताओ वैकेंसी इतनी कम है, अगर 40 अगर देखोगे 40 पता नहीं कितनों का स्कोर होगा, ठीक है। तो इन सभी चीजों पर ध्यान दिया जाता है। हमने काफी एनालिसिस किया है, लगभग मायने रखता है 1,50,000 प्लस बच्चों का डाटा मायने रखता है अपने आप में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा लैब टेक्नीशियन का। लैब टेक्नीशियन की मेरिट थोड़ा मीडियम होगी, जो कि वैकेंसी 3233 प्लस है, और इसमें जो कट ऑफ होगी जनरल की 50 से 55 के बीच, ओबीसी में 48 से 50 के बीच, डब्ल्यूएस में 45 प्लस, एससी 35, ठीक है, 35 से 40, और एसटी में 30 से 35 के बीच। तो
इन चीज़ों पर मैं देखिए ये कट ऑफ आज मैं नहीं दिखाना चाहता था आप सभी को, क्योंकि मैंने कई बार आपको कट ऑफ ये बताई है, ये चीज़ें मानता हूँ, लेकिन मुझे मजबूरन ये करना पड़ा। जो आप लोग बार बार जो है किसी चीज़ को समझ नहीं रहे हो कि जो चीज़ें आ रही है, मैं भी नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन मेरे ध्यान आ गया, मुझे नॉर्मलाइजेशन के बारे में बता रहा हूँ, कितने नंबर तक बढ़ेंगे उसमें डाउट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सभी भाई बहनों से, आप लेके चाहे कम भी नंबर क्यों ना हो, प्लीज़ आप लोगों को ये भ्रम दूर रख लेना है कि आपको इतने कम नंबर पर सिलेक्शन होगा, ठीक है। लेकिन आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि हम भी जो चीज़ें बताते हैं एक्सपेक्टेड चीज़ें बताते हैं। 30 से 35 40 हो सकता है वो, 30 से 35 अगर ठीक है, अगर आप एससी में हो, ठीक है, तब आपका 30-35 नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई न किसी की डिग्री में हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर एससी एसटी में सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 30 से 35 है फिर भी हो रहा है ना, तो हो रहा है, ठीक है। 40 भी है तो फिर भी आपका सिलेक्शन हो रहा है। देखिए स्टाफ नर्स में सिलेक्शन हो रहा है आपका, अगर स्टाफ नर्स में हो तो आप सिलेक्शन हो जाओगे। अगर देखिए यहाँ पर देखो, अगर ओबीसी से लेकर इसी कैटेगरी में किसी भी आ रहे हो तो फिर 35 से 40 के बीच फिर भी हो रहा है आपका सिलेक्शन, हो रहा है ना, हो रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए कि आपका, अगर इसमें देखो कि इसमें जो है कोई सिलेक्शन आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चीजें समझो, इसमें देखो कि इसमें भी सिलेक्शन आपका कहां से होगा, केवल एससी एसटी में हो तभी होगा, अगर 35 से 40 के बीच कोई बता रहा है तो, ठीक है। तो इन चीज़ों पर उन्होंने, मतलब सभी का कहना ये है कि 35 से 40 जिनके भी हैं भी वो जो है पूरा फाइनल तक जाएगा, यानी कि किसी भी कैटेगरी में हो, किसी, मैंने उनके प्रोग्राम से कोई मतलब ही नहीं है, वो उन्होंने अंधाधुंध बता दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, आप भी खुश हो गए क्योंकि आपका नंबर उतना है, ठीक है, तसल्ली तो हो गई। लेकिन बाद में आप रोते हो कि हमने कहाँ से विश्वास कर लिया था, लेकिन फिर भी आपको डिमोटिवेट नहीं करे, बार बार का डिमोटिवेट होना ही नहीं है। जो कट ऑफ मैंने बताई है एग्जैक्टली जो है इसे यही रहेगी, लेकिन थोड़ा बहुत इंक्रीज डिग्रीज हो सकता है, 2 नंबर का फर्क देखने को मिल सकता है। देखिए मैंने एनएम में इसी प्रकार से जो भी एनालिसिस किया था, मैंने सही जो कट ऑफ बताई थी वही कट ऑफ सेम टू सेम गए हैं, केवल ईडब्ल्यूएस को छोड़ करके, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ छोड़ करके, क्योंकि 3 नंबर का मामला कहीं से गड़बड़ हो गया था, 3 नंबर कट ऑफ गई थी, ठीक है। तो इसको छोड़ के बाकी जिस भी कैटेगरी में मैंने सेम टू सेम कट ऑफ बताई है, वही कट ऑफ जो है रिजल्ट में देखने को मिली ही थी। क्यों मिली थी? क्योंकि हमने एनालिसिस किया था। काफी स्टूडेंट में आप ही के जैसे काफी स्टूडेंट थे जिन्होंने कमेंट किया था कि सर आपकी वजह से जो है हम, जो आप लोग कह रहे थे सर कि कट ऑफ इतनी जाएगी, लेकिन उनका कहना यही था कि कट ऑफ जो है सर इतनी नहीं जाएगी, ठीक है। तो वो क्या करिए थे, वो मतलब एग्जाम से पहले मैंने कट ऑफ एनालिसिस किया था कि इतने स्कोर कर लेना, ठीक है, लेकिन उन्हें पूरा जो है डिमोटिवेट हो गया, पढ़ना लिखना सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, ठीक है। तो उन्होंने इतने स्कोर किया ही नहीं, क्योंकि भाई अब वो सोचो कट ऑफ कम सोच रहे तो, लेकिन अब बाद में क्या हुआ, सिलेक्शन रिजेक्ट हो गए। जब फिर उन्होंने मैसेज बाद में कुछ समय बाद किया एग्जाम के बाद, सर आपने सही किया था, जब रिजल्ट आया तब उन्होंने कहा कि सर आपने एकदम बिल्कुल सही किए थे, कह रहे थे कि सर इतने नंबर पर आपका जो है फाइनल सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन हमारा फाइनल हुआ है इतने पर, लेकिन अगर आपकी आज बात माने होते तो वह रिजेक्ट ना होते, तब उनको जो है पछतावा हुआ था। लेकिन इसमें से आप लोग को ऐसा ना हो, प्लीज आप लोग भी समझिएगा, ठीक है। तो चीजें आपको क्लियर हुई। चलिए थोड़ा सा मैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात कर, थोड़ी सी बात करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मलाइजेशन में आपको बता दूं, जो लोग बोल रहे हैं ना कि बहुत से लोग 15 से 20 नंबर तक भी बता रहे हैं कितना नॉर्मलाइजेशन में मिलेगा, तो ये चीजें भूल जाओ, ठीक है, इन चीजों को भूल जाओ। कितना नंबर मिलेगा, हाँ ये जरूर है कि 5 से 6 नंबर मिल सकता है, वो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। 5 से 6 नंबर मिल जाए, एक्चुअली मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है। अगर 5 से 6 नंबर मिल जाता है, मान लीजिए आपका नंबर अगर 35 भी था, अगर आपको आज 5 नंबर पा रहे हो तो 40 आ रहा है, तो कम से कम कोई भी कैटेगरी में अगर एग्जाम दिया है, ठीक है, जिसमें वैकेंसी अधिक है जिस प्रोग्राम में, उस प्रोग्राम में कम से कम आप सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, और चीजें सही चीजें समझना सीखो। आपको गलत चीजें अगर बता दी जाती हैं कहीं भी तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, तो सही चीजें करना सीखो कि सही आखिर है क्या, आपने से खुद माइंड लगाओ, खुद एनालिसिस करो, ठीक है ना। तो ये सभी डाउट क्लियर करने के लिए मैं आज इस चीज को मैं बता रहा था। तो आपको चीज अगर समझ में आई हो तो प्लीज आपको खुद एक लाइक कर दे, सर आपने सही कहा, कमेंट जरूर करना कि आपने सही एनालिसिस किया है सर, और सही चीजें आपने आज बताई है, और हमको भी चीजें जो चीजें नहीं पता है उनको समझने की कोशिश करवाई, ठीक है। तो समझना सीखो कि जो चीजें हम बता रहे हैं क्या सच में ये सच हो सकती है। आप खुद एनालाइज करो कि इतनी वैकेंसीज हैं इन सीटों पर, तो कट ऑफ क्या 30 से 35 रहेगी, क्योंकि पासिंग मार्क्स भी डिपेंड करता है, उसके बाद क्राइटेरिया कुछ फाइनल कट ऑफ का अलग होता है। खुद आप अंदर देखोगे, आपको खुद एनालिसिस आएगा, बाद में खुद कहोगे सर आपने बिल्कुल सही कहा, बाद में पछताओगे साथियों, ठीक है। तो ऐसा कोई कदम मत उठाओ, भ्रम में मत रहो किसी भी चक्कर में, ठीक है। जो चीजें हमने बता दी है वो क्योंकि पूरा एनालिसिस के बाद ही हुआ है, बाकी डिपेंड करता है
वो इस सब्जेक्ट पर क्या करता है और फाइनली रिजल्ट क्या आपने कैसे अटेम्प्ट किया है, कैसे क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, वो डिपेंड बात में अलग होगा। बाकी जो मुझे डाटा मिला उसके अकॉर्डिंग मैंने कट ऑफ बताई, जो कि कट ऑफ तो ये में सत्य है पूरी, जो हमने पूरी चीज़ें की है। बाकी 1-2 नंबर का फर्क देखने को मिल जाए ये अलग बात है। चलिए ठीक है, तो आज आपको समझ में चीज़ें आ गई होंगी। बाद में दोबारा कमेंट ऐसा मत करिएगा कि सर आप जो है डेली क्यों वही वीडियोस आपको प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि मेरी हर एक वीडियो में एक नया चीज़ आपको देखने को मिलेगा जो कि आप तक ज्वाइनिंग तक आपका साथ देगा, वरना फिर आप जो है अधूरे ही रह जाओगे। ठीक है, उसी फालतू वीडियो के चक्कर में पढ़ करके आप परेशान रहोगे इधर उधर चक्कर में। ठीक है, तो ऐसा मत हो कि बाद में वही 9212 एनएम भर्ती के जैसे काफ़ी एनएम बहने रो रही थी बाद में कि सर आपकी बात माने होते तो आज सत्य होता। ठीक है, तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा जो चीज़ें थी, बस इसी आपको बताने के लिए मैंने ये चीज़ें कही है। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी मैं क्या कह रहा हूँ और कैसे क्या करना चाहिए, आप सभी को कैसे एनालिसिस करके समझना चाहिए कि कौन क्या सही बता रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में, तब तक इंतजार करते रहिएगा। जैसे भी कोई सही चीज़ें हमें लगती है जॉइनिंग से रिलेटेड क्या होगा मामला आगे चल के, वो चीज़ें हम प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आप सभी के पास शेयर करेंगे।